अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब आज हम चलेंगे लेक्चर नंबर 3 की तरफ। फर्स्ट और सेकंड हम लेक्चर पढ़ चुके थे, जिसमें थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी जो है इतनी अच्छी नहीं थी। कोशिश करेंगे आज की जो वॉइस क्वालिटी है वो मजीद बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम और उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बात अगले दो फर्स्ट एंड सेकंड पर, तो वो कंप्लीट मैंने देखे हैं और बात पर। ठीक है, तो आज चलते हैं द पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड लेक्चर नंबर 3 की तरफ, जहां पर आज इस चैप्टर को हम फाइंड आउट करेंगे और इसके अहम क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता दूंगा। दो क्वेश्चन कौन कौन से याद करने हैं, तो अभी मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 2 4 1 2 4 6 7 and 10 1 4 6 7 और 8 ये कर दो। ठीक है जी, 1 4 6 1 4 6 7 और 8। ठीक है, आइए हम थर्ड लेक्चर को चलेंगे, जहां पर हमारी बात जहां पर खत्म हुई थी वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले में हमने बताया अबाउट द स्पीकर, दूसरे में बताया कि कॉजेज ऑफ सेपरेशन, तीसरे में मैंने आपको बताया लियाकत अली खान एक्सपेक्टेशन। और आज आप हेडिंग जो लगाओगे वो हेडिंग क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चे? आप हेडिंग लगाना सर्कमस्टेंस व्हिच लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सर्कमस्टेंस कहते हैं हालात को, which led to creation of पाकिस्तान। हालात क्या रहे पाकिस्तान को वजूद में लाने के लिए। तो आइए आज हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, हेडिंग लगाइए जल्दी से। हेडिंग लगा चुके, तो आइए चलते हैं। तो ये जो पिछले दो पैराग्राफ, दो चीजें जो पढ़ी आप पढ़ चुके, वो एक इसका समअप है इस पैराग्राफ में। पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज, पाकिस्तान और जदीद दुनिया, दरअसल मतलब पाकिस्तान और ये जदीद दुनिया है इज इन फैक्ट द स्पीच ऑफ लियाकत अली खान दैट ही मेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कांसा। दरअसल लियाकत अली खान ने ही ये स्पीच कांसा यूनिवर्सिटी में दिया है और अमेरिका में पहुंचकर कांसा यूनिवर्सिटी जो अमेरिका के कांसा यूनिवर्सिटी में दिया है। इन हिज स्पीच he tried to introduce पाकिस्तान। अपने इस स्पीच में लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को मुतारफ करवाया to the modern world by justifying the causes of its creation। और लियाकत अली खान ने पाकिस्तान को मुतारफ करवाया और ये बताया कि पाकिस्तान मतलब मुसलमानों को अलग रियासत की जरूरत क्यों और कैसे पड़ी, उसके असबाब बताए। एंड हाईलाइट इट्स फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी बताया फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। वो उन लोगों को बताया, उन अक़वाम को बताया जो जदीद और तरक्यायाफ्ता ममालिक है इस दुनिया में, उनको ये बताया कि पाकिस्तान को वाकई और मुसलमानों को वाकई क्यों जरूरत पड़ गई। तो अब जो मैं पॉइंट्स बताता चला जाऊंगा वो पॉइंट्स आप लिखते चले जाएंगे बारी बारी करके। ठीक है, पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर हम आगे एक एक करके पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, रेडी? तो he brought to light all the major causes which made it necessary for Muslims। लियाकत अली खान ने यहाँ पर तमाम असबाब बताए मुसलमानों को क्यों जरूरी पड़ गए अलग रियासत और सल्तनत की। to establish an independent state for them। क्यों ये जरूरत पड़ गई कि वो अपने लिए stable and independent state for them, कि अपने लिए वो अलग रियासत, अपने लिए अलग वतन डिमांड करें। तो आइए आपके पॉइंट्स और आपको ये बताया जाए क्या क्या हालात दरपेश हुए थे पाकिस्तान को बनाते वक्त, पाकिस्तान को वजूद में लाते वक्त। इन द यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट मतलब बरसगीर के हिस्से पर देयर वाज अ मल्टीट्यूड ऑफ नेशन। एक मल्टीपल होता है, एक मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब बेशुमार, मैसिव ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टीट्यूड ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग मुस्लिम, हिंदूज, सिख, पारसीज एंड सच अदर नेशन। कहा कि यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट में
बलशकीर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं रहते थे, कहा कि इनके साथ बाज और कौमें भी रहती थी, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख और पारसीज और दीगर कौमें भी मौजूद थी। ये दरपेश, ये परेशानी भी हो रही थी मजहब को लेकर, रहन सहन को लेकर। एंड हिंदूज एंड मुस्लिम वर टू मेन नेशन। इन तमाम नेशन में से जो बड़ी नेशंस थी, हम दो बड़े नेशंस में थे, मुस्लिम और हिंदू, ये दो बड़े नेशंस थे। इज दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के उस वक्त के दुनिया के दो बड़े मजहब कौम में शामिल किए जाते थे, जिसका नाम हिंदू और मुस्लिम। दे वर लिविंग टुगेदर, हम सब एक साथ तो रहते थे। अब हम सब की बात की, अब हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ, मतलब दे हैड, तो लेकर खानकर कह रहे हैं they were living together for centuries, for many centuries। कहा हिंदू और मुस्लिम कई सदियों से, मतलब 100 साल से एक साथ रह रहे हैं, but nothing common could be developed among them। लेकिन हम दोनों में ऐसी कोई खास चीज नहीं थी कि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके। पॉइंट नंबर 1 ये लिखिएगा, they were living together, यहां से लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, they were living together, सेंटेंस में यहां से लिखिएगा बेटा पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर, they were living together, यहां से लेकर develop among them, उसी के नीचे लाइन में फिनिश करेंगे। ठीक है, फिर आगे चले, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। और सेकंड पॉइंट भी इसी के साथ ही है, लेकिन मैं पढ़ दूं उसके बाद देखिए। They had their different cultural, social, economical and educational background। और कहा कि मजीद और दुश्वारी ये थी कि हम दोनों एक दूसरे से मजहबी, एक दूसरे से अलग थे, मजहबी एक दूसरे से, मजहब में हम एक दूसरे से अलग थे, फिर का कल्चर, तहजीब और सकाफत में एक दूसरे से अलग थे, माशरती, हम माशरती एक दूसरे से रहन सहन में अलग थे, इकोनॉमिकल मींस माशी रिसोर्सेज ऑफ अर्निंग, हम हमारी तिजारत, हमारे कारोबार, हमारे कामकाज एक दूसरे से अलग थे। तो कहा कि एन एजुकेशनल बैकग्राउंड, हमारी तालीम और उनकी तालीम में बहुत फर्क। हम अपनी जिंदगी अपने खुदा और अपने नबी के मुताबिक गुजारा करते थे और उनके खुदा बेशुमार थे, वो अपनी चाहत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, वो सूद पर डिपेंडेंट थे, हम सूद नहीं लेते थे। ये तिजारती हो गई, माशरती तरह जिंदगी जो थी वो डिफरेंट थी उनकी, वो उनकी सोच फ्रीडम थी, हमारी सोच फ्रीडम नहीं थी। हम अपनी जिंदगी अल्लाह और अल्लाह के बताए हुए जिंदगी पर चलते थे। और कहा कि जैसे कि हम डिपेंडेंट थे हर चीज पर, कि हमें सब कुछ बताया गया, हम उस लॉ पर, एक प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। तो ये फर्क था, ये सेकंड पॉइंट आपके पास। जहां पर फर्स्ट खत्म करोगे वहीं से सेकंड शुरू करोगे। सेकंड कहां से शुरू है? They had different cultural, social, economical and educational background। ये सेकंड है यहाँ पर। ठीक है, आगे चले। तो आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। They had a definite prejudice and bias toward, bias opposite। कहा कि definite prejudice, वो अपने, they had definite prejudice and bias toward each other to the effect that they could never intermarry nor interdie। वो अपने चाहत के मुताबिक, वो अपने चाहत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा करते थे। यही वो वजह है जहां पर हम एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो गए। एक कोई भी चीज ऐसी नहीं हुई कि हम आगे बढ़ सके। बायस टुवर्ड ईच अदर, मतलब हम दोनों में एक दूसरे के ऑपोजिट रहते थे। टू द इफेक्ट, असर ये हुआ दैट दे कुड नेवर इंटरमैरी, ना हम एक दूसरे से मिल पाए, ना इंटरडाई, ना मर सकेंगे। यही वो वजह है जहां पर हम एक दूसरे से अलग हो गए।
ठीक हो गया ये थर्ड पॉइंट। ये परेशानी हुई थी तीसरी, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। यही वो वजह है इंटरमैरिड ऑन द टाइम, ना तो हम इनसे मिल सके और ना ही वो हमसे मिल सके। ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो 3 पॉइंट हो गए इसके अंदर, याद रखिएगा। सो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर देम, तो ये नामुमकिन हो गया था उन लोगों के लिए भी टू लिव इंडिपेंडेंटली अंडर वन रूफ, और हमारे लिए भी कि हम दोनों के लिए मुश्किल हो गया था कि हम एक रियासत में गुलामी की जिंदगी गुजारें। और गुलामी किसकी? अंग्रेजों की। हम गुलाम थे दोनों, हिंदू और मुस्लिम। तो ये दोनों, हम दोनों के लिए मुश्किल हो चुका था। अब इस रियासत में जहां लड़ाई झगड़े बढ़ चुके थे, जहां पर तरह से जिंदगी खत्म हो चुकी थी हम दोनों की आपस में लड़, तो ये नामुमकिन था कि हम आजादी के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। हिंदू वर इन मेजॉरिटी विद द रेशियो ऑफ 1/3, और हिंदुओं की तादाद उस वक्त हमसे 3 गुना ज्यादा थी, उस वक्त भी और अब भी। उस वक्त हम 7 करोड़ में थे और वो 21 से 22 करोड़ पर, और हमारी जिंदगी में आज अब देखें तो आज हम 21 से 22 करोड़ पर है, तो वो 100 करोड़ 22 लाख पर है। आज भी वही डिफरेंस है, आज भी मौत से 3 गुना ज्यादा है। तो एक वादा फर्क ये भी था कि उनकी तादाद ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। वो इस ताक पर थे, इस सोच पर थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से जाएगी तो हम यहां पर काबज हो जाएंगे। उसका सबूत ये रहा, when the English government decided to quit from subcontinent, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया था कि अब हम यहां से जाएंगे, वो दिन अगर याद हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद में वो डेट भी याद है, 7 जून, ठीक है, 7 जून था वो आपके पास, 1948 को ये फैसला किया था। फिर होते होते वो 15 अगस्त में चले गए और पूरे बरसगीर पर उसने कब्जा किया। हम उससे पहले आजाद हो गए, आजादी हमने ली है और वो आजाद हुए, अंग्रेजों ने उसको आजाद किया है, तो वो इस बात में खुशी मनाते हैं। लेकिन हम खुशी इसलिए मनाते हैं कि हमने आजादी ली है, और आजादी 1943 पे ली है, सब कॉन्टिनेंट से अलग हो गए, मतलब इंडिया से अलग होकर अलग रियासत बनाई। तो 1943 से लेकर 1947 तक हम एक अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, और 1947 में हम दुनिया के पांचवी बड़ी कौम उभर के सामने आए। फिर 1947 से लेकर 1950 तक फिर हमने पाकिस्तान से निकलकर मॉडर्न वर्ल्ड का सफर तय किया। फिर उस वक्त हमने अमेरिका से खुलकर वजारत की, ये आपके पास पूरी कहानी है। When the English government decided to quit from subcontinent, जब बरसगीर से उन्होंने फैसला कर लिया कि हम यहाँ से जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया? हिंदू वर रेडी टू कैप्चर द रीजन आफ्टर द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिश के जाते ही उन्होंने क्या किया? उस रीजन, उस हिस्से पर कब्जा जमा लिया और वो काबिज हो गए उस पूरे हिस्से सब कॉन्टिनेंट। ये ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे। चौथा पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो चौथा बड़ा मसला ये था कि वो रेशो में ज्यादा था, 1/3 रेशो लिखा है आपके सेकंड लाइन पर, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे चले। तो एक और देखते हैं, फॉर द मुस्लिम फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल वाज नथिंग बट अ चेंज ऑफ मास्टर। मुसलमान भी चाहते थे कि सिर्फ हमें आजादी नहीं, ये अलग जगह नहीं चाहिए, अलग वतन नहीं, ताकि हमें हमारी सल्तनत के साथ साथ हमारे अपने विरासत हुक्मरानी भी चाहिए, अलग विरासत चाहिए। वो तो चाहते ही अलग जगह हो, हम अपनी जिंदगी खुलकर जिए, जहां पर ना मुझे हम पर मजहब के नाम पर पाबंदी हो, ना हमें तिजारत के नाम पर पाबंदी हो, या हमें रोक टोक जो है बोला हो, या हम किसी किस्म के मतलब
इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल हमारी हुक्मरानी चाहिए। सबसे ज्यादा हम कहां पर ले डाउन रहते हैं, नीचे जा रहते हैं इकोनॉमिकल पावर। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो हम सर्वाइव कर पाए। यहाँ पर जो मकसद है 1947 से लेकर 1958 वो याद रहे, पाकिस्तान आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हम आजाद तो हो गए थे लेकिन इकोनॉमिकल पावर में हम वीक थे। हमारे पास कोई भी कौम इजाजत नहीं करना चाहती थी। तो फ्रीडम ऑफ द ब्रिटिश रूल, अगर आजादी सिर्फ अंग्रेजों से निकली हो तो कहा व्हाट वाज नथिंग, सिर्फ ये मतलब नहीं है था हमारा कि हम अंग्रेजों से आजाद हो जाए, बट अच्छे जो मास्टर हम चाहते थे कि हमारी पॉलिसी हमारी हुक्मरानी भी चेंज हो। हम मुसलमान अपनी हुक्मरानी चाहते थे बेसिकली। ये भी परेशानी थी। ये 5वें नंबर पर परेशानी लिख सकते हो या चौथे पर, यहाँ लिख सकते हो कि हमारे अपनी हुक्मरानी नहीं थी। हम चाहते थे कि अपनी हुक्मरानी करें अपनी रियासत पर, जहां अपनी सोच के मुताबिक अपने दिमाग, अपने ख्वाहिशात और अपने अल्लाह के बनाए हुए जो रूल्स हैं वो हमारे नतीजे के सरकार में हम वैसे जिंदगी गुजर रहे हैं। There could easily be descended a virtual clash between Hindu majority and Muslim। मुसलमानों के दरमियान और हिंदुओं के दरमियान सबसे बड़ी लड़ाई जो थी वो डिसेंडेंट मतलब जायदाद और विरासत के लिए थी। विरासत सबसे बड़ी लड़ाई यही थी कि क्योंकि वो तादाद में ज्यादा थे। अगर हम अंग्रेजों से अलग भी हो गए, तो आसमान से गिरे खजूर काट के, मतलब ऐसा हुआ कि अंग्रेजों से अलग हो जाएंगे, आजादी तो मिल जाएगी लेकिन हम फिर किसके गुलाम बन जाएंगे, हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे, जो हम ये नहीं चाहते थे। आजादी हम ले तो ले लेकिन उस आजादी के फल का मजा जो है वो चख नहीं पाते। तो इसलिए हमने ये तय कर दिया था हमारे सही पे हम हिंदुओं से भी और अंग्रेजों से दोनों से लड़े। सबसे बड़ी लड़ाई यही थी हमारे लिए, जो यहाँ पर लिखा है perpetual clash between Hindu majority and Muslim and continue problem of law and order। और उसके साथ अहम मसला हमारे law and order मतलब रूल्स, लॉ, प्रिंसिपल बन चुके थे। हमारे रूल्स डिफरेंट थे, उनके रूल्स डिफरेंट थे। हमारे लॉ डिफरेंट थे, उनके लॉ डिफरेंट थे। ये प्रिंसिपल हमारे डिफरेंट, उनके भी प्रिंसिपल। तो ये नंबर लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 3 ये कंप्लीट लिख लो। ये पॉइंट नंबर 5 या 4 कंसीडर कर सकते हो आप। 4 में अगर वो नहीं दिख रहा है 1/3 वाला तो 5 नहीं मतलब 4 इसे कंसीडर करेंगे। अगर 4 में 1/3 वाला दिख चुका है कि रेशियो में हम कब तक वो ज्यादा थे तो इसको 5 कंसीडर करेंगे। जल्दी से लिखें लाइन नंबर 2 से लेकर 3 तक। तो हम आगे चलते हैं लाइन नंबर 3 यहाँ पे लिखने के बाद हम आगे चलते हैं। सब कॉन्टिनेंट was enough to be divided into 2 independent parts। कहा कि जिस पर बड़े सगीर का जो एक मिलाद सुल्तान को हिस्सा था उसको तब्दील टू बी डिवाइडेड, उसको तब्दील तकसीम किया गया into 2 independent parts। दो आजाद रियासत में, दो आजाद कौम के दरमियान हिंदू और मुस्लिम। It was surely difficult for one ruler to keep such a heavy mass under his control। एक अंग्रेजों के लिए ये मुश्किल हो चुका था कि ये बड़े से बड़े मतलब ह्यूज क्वांटिटी में लोग हैं या ह्यूज पैमाने पर या हेवी मास कहते हैं मजमे को, हेवी का मतलब ज्यादा, इस बड़े से मजमे को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था हमारे लिए। A fear of political and social disturbance could always be there। और ये को वजह बन गई थी कि वो डर चुके थे अंग्रेज, वो इधर ले चुके थे। fear of political and social disturbance could always be there। वो सियासी और माशरती लड़ाई झगड़े चलते रहे, ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहे, कोई परेशानी को आराम से बैठ के सॉल्व नहीं करते, वो सिर्फ लड़ते झगड़ते थे। लड़ाई झगड़े तो बहुत पहले से चल रहे थे। जब उन्होंने अलग रियासत के प्लान, अलग जगह के प्लान कर दिया तो लड़ाई और बढ़ गई, सोने पर सुहागा हो गया।
So the Muslim rightly decided to struggle for a separate independent homeland. तो आज कागजात यूनिवर्सिटी में खड़े होकर यही बता दिया यहाँ पर का separate independent homeland for them, यही वो वजह थी जिसकी वजह से हम जद्दोजहद हम लड़ रहे थे अपनी आजादी के लिए. For them where they could lead their lives according to their own religion, political, cultural, economical and social lifestyle. इसलिए लड़ रहे थे ताकि हम अपनी जिंदगी अपने तर्ज जिंदगी अपने मुताबिक अपने मजहब के मुताबिक अपने सियासत के मुताबिक अपने तहजीब और सकाफत के मुताबिक इवन अपने माशी रिसोर्स और तिजारत के मुताबिक और अपने सोशल माशरती लाइफस्टाइल पर जिंदगी गुजारें. ये हमारी सोच बन गई थी जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को अलग ये वो लाइन लिखा चुका ये लाइन रिपीट है. तो आप इसमें से इनको बताया खुद का बताया वहां अगर लिखना चाहो तो आखिरी के लिए लाइन कंप्लीट आपके स्क्रीन पर है. ये लड़ाई है इस चीज पर और आखिरी में कोटेशन में आपको दिखाता हूं. पहले स्क्रीनशॉट ले लो या पिक्चर ले लो जल्दी से. ठीक है हम आगे चलते हैं. मस्जिद को दुश्वारी हो तो YouTube चैनल पर जाकर काशिफ खान इंग्लिश लेक्चर के नाम से तो वहां पर आप क्लिक करोगे तो आप ये लेक्चर वहां पर 1 2 3 4 5 के बारे में बताओ आप आसानी से. अब आगे चलते हैं. एक कोटेशन लेते हैं. आप देखिएगा प्रोग्रेस एंड फ्रीडम तरक्की और आजादी. नीचे लाइन देखिएगा बिल्कुल नीचे पर बोल्ड किया गया तरक्की और आजादी. फॉर फ्रॉम कंसिस्टिंग इन चेंज. ये दरअसल आपसे इतनी दूर जितनी दूर आपकी सोच है ये तब्दील हो सकती है. इसको सिर्फ कंसिस्ट करना है अपने विरुद्ध घुमाना है. तो भाई आजादी और तरक्की इतनी जब आप चाहोगे तो तरक्की कर पाओगे. जब आप नहीं चाहोगे तो तरक्की नहीं होगी. जब आप चाहोगे आप कौम चाहोगे आजाद होने तो फिर आजादी मिलेगी. आप लड़ते रहोगे ऐसा होगा आजादी जरूर मिलेगी. तो कंसिस्टिंग इन चेंज तो आप उसको चेंज करते रहो पॉलिसी को. डिपेंड्स ऑन मेमोरी. लेकिन जब मिल जाए तरक्की भी मिल जाए और आजादी भी मिल जाए तो फिर इनको अपनी यादों में बसा दो. Those who cannot remember the past, अगर किसी कौम ने किसी शख्स ने अपने माजी को याद नहीं रखा वो भूल गए तो याद रखना attempt to repeat it. तो जॉर्ज ने कहा जॉर्ज स्टैनिया ने कहा कि याद रखो वो लौट कर फिर आ सकते हैं. वो बोले थे अगर जिसने अपने माजी को याद रखा माजी दरअसल एक्सपीरियंस है वो आपको हेल्प करती है. माजी में जो गलती करोगे वो हेल्प है आगे वो गलती ना करो. तो वो कौम जो अपनी माजी को याद रखे तो वो कौम हमेशा कामयाब होगी. जो अपने माजी को भुला दे तो हो सकता है वो परेशानी दोबारा लौटे. तो क्वेश्चन नंबर 1 2 6 7 8 ये क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट है. मस्जिद आपको लगी वो इंपॉर्टेंट है तो वो मस्जिद में आपको आप पूछ सकते हो. वो भी मैं आपको बता दूंगा. यहां तक हम पढ़ चुके हैं. बाकी आपके स्टैंडर्ड है रेफरेंस से ये अलग-अलग करके तो और भी बहुत सारी चीजें हैं तो आपकी जरूरत ही नहीं. आपके सिलेबस के मुताबिक है वो आपके इस पे देंगे और सिलेबस को लेकर डिस्कस बिल्कुल ना करें अपने चैट बॉक्स पर. तो प्रॉब्लम ये है कि आप पूरी पढ़ाई करें टीचर्स आगे कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना. ध्यान रखिएगा बहुत सारा. अल्लाह हाफिज. लेक्चर नंबर 4 पे आपसे मुलाकात होती है. ये लेक्चर नंबर 3 है जो आप सुन चुके हैं. इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने चैट बॉक्स में जाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर वहां पर बहुत शेयर कर सकते हो. मुझे बता सकते हो. वहां पर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करें. और आवाज को मसला है इंशाल्लाह इसमें देखिएगा और सॉल्व हो जाएगा. मजीद है तो हम उसको और इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.